भाई कुछ नहीं समझ में आ रहा लड़की, कुछ नहीं समझ में आया सर आपका सर। नेट ये स्लो बोर्ड या है। स्कूल के एग्जाम में पूछा जाएगा क्या? ये 11th क्लास का पार्ट है बेटा, इनिशियली इसका, बाकी फिर 12th का है। बेटा तेरी आवाज नहीं आ रही, घटिया इंटरनेट की वजह से तुम मेरे को बात नहीं कर पा रही हो। नेक्स्ट है मोनो हेलोजिनेशन। ये सबको डीयू समझ में आ गया है ना? बोलो यस सर। क्लियर है? अब मोनो हेलोजिनेशन, मोनो हेलोजिनेशन में मैंने आपको पढ़ा रखा है, याद है? इसमें इससे कैसे पता चलता है, इससे अपन दिखाते हैं कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो ये भी हमारी हेल्प करता है स्ट्रक्चर्स प्रिडिक्ट करने में। यदि मोनो हेलोजिनेशन आप सबको याद है तो कुछ नहीं होता है। याद है कि जैसे मान लो CH4 है, CH4 के कितने मोनो हेलोजिनेशन प्रोडक्ट बन सकते हैं भाई? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो इसके कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं बेटा? एक ना? अरे एक हाइड्रोजन की जगह एक ही तो क्लोरीन आ सकता है। हाँ सर। जैसे मान लो अब ये वाला कंपाउंड दे रखा है, दूसरा वाला, इसमें सबकी डिग्री कितनी है? 2। तो मान लो चाहे तो आप यहाँ पे कराओ, चाहे यहाँ कराओ, चाहे यहाँ कराओ, यहाँ कराओ, यहाँ कराओ, हर जगह क्या बनेगा? सेम प्रोडक्ट ही बनेगा ना बेटा। तो हमें उल्टा दे दे, हमें उल्टा दे दे कि भाई, हमें उल्टा दे दे कि भाई सर आज क्लास फुल डे तो हो, डाउट नहीं पाए इसलिए आई थी सर, अगर आप मुझे कल का टाइम बता दो तो मैं आ जाऊंगी। अच्छा कल का टाइम बताएंगे, अभी कल क्या वार है भाई? ट्यूसडे है ना? बताता हूँ लड़के, एंड में बता दूंगा। अब देखो ये कैसे प्रेडिक्ट करेगा, सबको बताओ मोनो हेलोजिनेशन के प्रोडक्ट लिखने आते हैं नहीं आते हैं? हाँ या ना? सबको मोनो हेलोजिनेशन आते हैं ना? अब जैसे मान लो आपको IIT में नीट में देते भाई 4 कार्बन की चेन है ना, और उसके मान लो एक ही मोनो हेलोजिनेशन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है? 4 में तो बनेगा क्या? नहीं, 5 कार्बन की चेन मान लो, तब बोले एक ही मोनो हेलोजिनेशन प्रोडक्ट बनता है, तो आप क्या करोगे? ऐसा स्ट्रक्चर सोचोगे, देखो खुद से, है कि नहीं है? इस कंपाउंड का सिर्फ एक ही मोनो हेलोजिनेशन प्रोडक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे बताओ यार। यस सर। तो आपको ऐसा दे सकता है ना, आपने MSc में कहीं क्वेश्चन देखे होंगे कि भाई 5 कार्बन की चेन है, एक ही मोनो हेलोजिनेशन प्रोडक्ट आ रहा है, उसके ओजोनोलिसिस से ये प्रोडक्ट आ रहे हैं, बताओ कंपाउंड कौन सा होगा? तो उस केस में आपको ये भी हेल्प करता है मोनो हेलोजिनेशन टू प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? सर ये सब्स्टिट्यूशन ही है ना, सिंपल। हाँ सब्स्टिट्यूशन ही बेटा, वही जो पढ़ाया हुआ। अब ये तो देखो एक ये बार वाले ही होगी ना? एग्जांपल्स, हाँ ये एग्जांपल्स अच्छे लिए मैंने इस बुक में। तो ये एग्जांपल्स ना आप साफ देखो, किसके 2 बना पा रहे हो, इसके 3, इसके 4, ये बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो, जो मैंने मार्क किया है। कितने प्रोडक्ट बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो आप, जो लिखे इनके आगे, बना के देखो। तो हरियाणा में पटाखों पे बैन लग गया क्या? दिल्ली में सुना था। हरियाणा में नहीं लगा? आप पटाखे फोड़ते हो? नहीं यार, झूठ। अरे भाई नहीं, मेरे को तो बचपन से डर लगता है, मैं पॉल्यूशन के कारण नहीं, डर के कारण नहीं फोड़ता। भाई ये प्रोडक्ट बना लेना जो लिखे हैं। सर लास्ट वाले था ना? सोच, मैं क्यों बताऊं? ठीक है, सर ये आ तो गया। बस स्ट्रक्चर आइसोमर है, और आइसोमर से भी, हाँ स्ट्रक्चर आइसोमर है बिल्कुल चिराग। इसके जो प्रोडक्ट होता है ना, इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है, वो सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर ही होते हैं। जनरली पोजीशन आइसोमर्स होते हैं, और चेन भी हो सकते हैं, मतलब स्ट्रक्चर होता है। सही बोल रहा है चिराग? बन जाएगा, इसका भी आसान है, देखो। हो गया। तो यहाँ पे CH3 है ना बेटा, तो एक प्रोडक्ट तो ये वाला बन सकता है, फिर इसके यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है। 4 बना, 5वां कहाँ बना? एक यहाँ बन सकता है। सर जिससे CH3 जोड़े। हाँ 5 बन गए ना। ये सब कर पा रहे बेटा? ये भी सवाल आता है, छोटा सवाल होता है लेकिन डायरेक्टली पूछा जाता है। कैसे सर?
ऐसे ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछ लेंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ आइसोमर्स कैन बी पॉसिबल बाय द मोनो हेलोजिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, नाम दे देंगे इसका मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ये आपको ऑलरेडी आता है, H2/Na याद है सबको? हाँ सर। भाई रिडक्शन है, कुछ नहीं है बेटा। ये देखो तो सर पीओसी में क्या है काम है? ये भी हेल्प करता है ना कि आपने ये रिडक्शन करके कंपाउंड बनाया, तो ये भी स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन में काम आता है। ये छोटी छोटी चीजें, ये तो चाहे मतलब ये देखो पूरा आपको आता है। देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, हाई हीट पर बेंजीन रिड्यूस होता है, नॉर्मली पर बेंजीन रिड्यूस नहीं होता, ये भी मैंने आपको बताया था। सही है? यस सर। ये तो आप एक बार नजर डालने की बात है यार, एक बार कवर करना होता है। अब मैंने याद है आपको ओजोनोलिसिस पढ़ाया था, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। सबको तरीका याद है ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव का? मैंने कहा था बॉन्ड तोड़ते, देखो यहाँ से उठाया था मैंने, बॉन्ड तोड़ा, यहाँ ओ लगाया, यहाँ बना एल्डिहाइड, यहाँ बना कीटोन। ये कैसा रिडक्टिव? यदि यही चीज ऑक्सीडेटिव होगी, यहाँ देखो ऑक्सीडेटिव होगी, जो एल्डिहाइड है उसको किसमें कर दोगे आप? कार्बोक्सिलिक एसिड में। सही है। नीट में भाई इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में बताया था, यहाँ पे तोड़ेंगे ओ लगाएंगे तो यहाँ पे टूटेगा नहीं, डबल बॉन्ड ओ आएगा, और जब ये ऑक्सीडेटिव होगा तो पूरे दोनों किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये क्लियर है सबको? देखो सब लोग ये वाला पोर्शन, अब इसके क्वेश्चन दूंगा, सारे करने हैं आपको। देखो सब लोग, आज की क्लास जस्ट काइंड ऑफ रिवीजन ही है, बट ये एक जगह होना चाहिए हमारे पास यार, एग्जाम से पहले पढ़ने का बहुत फायदा होता है। इसमें से एक सवाल तो फंस ही जाता है टेस्ट वगैरह में से, इनमें से पक्का है। जिसको भी नोमेनक्लेचर में यदि प्रॉब्लम है आप में से, तो मैं क्लास 11वीं में पढ़ा रहा हूँ, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो आप नोमेनक्लेचर के। आपको नोमेनक्लेचर भी आना चाहिए, पहले बता रहा हूँ। सर कितनी क्लासें होगी? सर नॉमेनक्लेचर तो मेनली ये कीटोन, एल्डिहाइड, अमाइंस, कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाता है, वो बेसिक तो आता हम है तो मिक्सर मत, चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उसी में लग जा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आता है तो मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम है, तो नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं नहीं है। मतलब सर एक बस उसी में दिक्कत होती है, वो जिसके अंदर ऊपर भी हो, बीच में भी हो, फिर साइड में भी डबल हो, अनहाइड्राइड में। बाकी तो एनहाइड्राइड में, हमारे एस्टर चैप्टर्स में, में कवर हो एनहाइड्राइड जा रहे एस्टर, हैं। इनमें दिक्कत होती है। तो मैं वो लेक्चर बता दूंगा जिसमें स्पेसिफिक पढ़ाऊंगा आपको, उसका लिंक भेज दूंगा। हाँ ठीक है सर, एनहाइड्राइड थैंक यू। उसकी क्लास तो यार काफी हो गई, उनको तो मैं हर चीज पढ़ाता हूँ ना। उनको तो पहले मैंने DU पढ़ाया, साइक्लिक, सर एलिसाइक्लिक, वो प्रीफिक्स सफिक्स वगैरह तो इतना याद नहीं है, वो करना पड़ेगा। उसका उसके कारण बता सवाल दो। गलत हो जाते हैं, सवाल गलत हो जाते हैं नोमेनक्लेचर के कारण। अच्छा सवाल, चलो ये सारे क्वेश्चन से करके देखो, ABCDEFGH, ये सारे प्रोडक्ट आप खुद लिख के देखोगे, इसमें से नहीं टिपोगे। तरीका याद है सबको? यहाँ देखा जैसे कि भाई रिडक्टिव है, काटा, रिडक्टिव डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, तो प्रोडक्ट क्या बना है, ऐसे खुद से लिखना है, टीपना नहीं है। तो बनेगा क्या? एल्डिहाइड, 2 मोल बन जाएंगे इसके। सही है। सारे प्रोडक्ट लिख के देखो बेटा, जी तक ईमानदारी से, बकवास नहीं चाहिए इसमें। तो इसमें इसमें सारे अच्छे सवाल है जो आज तक पूछे गए, सारे अच्छे सवाल एक साथ लिखे हुए हैं। IPL का फाइनल हो गया क्या? कल है सर। कल है सर। कल है? किसके बीच में? मुंबई और DC। दिल्ली मुंबई। मुंबई, अच्छा मुंबई और दिल्ली के बीच में क्या? दिल्ली पहली बार क्वालीफाई करी है शायद फाइनल में। सही यार, कल देखेंगे। आपके हिसाब से कौन जीतेगा?
मुंबई दिल्ली लग में रही से है। मुंबई जीतेगा। मुंबई अंबानी का होगा ये सही। आईपीएल सर सेम, सर सेम। हो सकता है दिल्ली को भी जिता दे कुछ। ये बताना एक बार। बहुत सर इस जी बार आज बहुत तक नहीं फिक्सिंग है। जीता, आज तक नहीं बहुत जीता अरे दिल्ली। सब कुछ तो फिक्स होता है आईपीएल में यार, आधी चीजें यहाँ से हाँ हटाते हैं। सर सही कह रहे हो, बिल्कुल फिक्स होते हैं। WWE हो गया वो आईपीएल। अब ये ले लड़के ऐसे खोल दे उठा के इसको। अरे सी हर्षित बताना एक मिनट। ये देख, समझ रहा है यस हर्षित? हाँ कौन सा सी बेटा, यहाँ से काट, दो जगह से काट इसको यार। यहाँ हाँ पे भी काट डबल लिया। बॉन्ड हो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो, तो एक तो बन गया HCHO। हाँ हाँ एक बन गया तेरा क्या ये CH2, अच्छा सर वो दोनों साइड CH2 आएगा ना, ठीक CH है डबल बॉन्ड हो, एक वो CH3 CHO, ये बन गया। ठीक है ठीक है। पूरा तोड़ तोड़ के बनाओ। ये सारे प्रोडक्ट लिख के देख लो भाई लोग, ये भी सीधा सवाल आ सकता है आपकी जिंदगी में। इस बार का हमारा जो ड्रॉपर बैच था उसमें कल कॉलेज अलॉटमेंट था। एक बहुत अच्छी बात है, सब लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गए। एक बच्चा बचा है जिसको गवर्नमेंट नहीं मिला बस। कल मुझे पता चला। जर्नलिस्ट बच्चे क्या? सर कौन सा मिला है तो बता दो। देखो दो लोगों को NIT वो मिला है कुरुक्षेत्र, एक को NIT इलाहाबाद मिला है, एक को ISM धनबाद मिला है, फिर एक YMCA फरीदाबाद मिला है एक बच्चे को, दो बच्चों को YMCA फरीदाबाद। तेरी आवाज ही नहीं आ रही। बच्चे कितने थे? 10-11 ही तो थे टोटल। मैं जेई का नीट का तो अभी आया ही नहीं ना। IISC कैसे मिलता है? IISC बेटा इसका खुद का एग्जाम होता है जस्ट IIT के बाद। इनका खुद का टेस्ट होने लग गया। पहले तो ये लेते थे KVY से और IIT के टॉप रैंकर्स लेते थे, लेकिन अभी ये खुद का आईसेट एक पेपर होता है शायद, आईसेट ही, तो वो उसके थ्रू होता है। सर एक मिनट रुक जाना। सारे अच्छे कॉलेज की लिस्ट यार डिपेंड करता है बेटा, वो तो सर मतलब अच्छे F वाले में कॉलेज। रिंग क्यों नहीं टूटी? मतलब ये F अजीब तरह से टूट रखी है। बेटा अजीब तरह कहाँ टूट रखी है, एकदम आसान तरीके से टूट रखी है। बेंजीन है, बेंजीन हीट के साथ ही ओजोनोलिसिस देता है, याद रखना। विदाउट हीट बेंजीन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ से तोड़, यहाँ से तोड़, यहाँ से तोड़, ये देखो। अब ऐसे सेम ही तो प्रोडक्ट बने ऐसे, तो कोई एक प्रोडक्ट ले 3 टाइम्स आ जाएगा। सही तो है बेटा। देख यहाँ नहीं से सर वो कार्बन जोड़े है, क्यों नहीं हुआ? देख यहाँ से कार्बन कार्बन, यही तो आया ना बेटा, यही तो आया ना। देख अच्छा अब ये ऐसे 3 बनेंगे, हाँ अच्छा पर मतलब ठीक सबको है। मिल गया। एक दो को हाँ मूर्थल कुछ एक गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल गया, तो 11 बच्चे थे बस, तो 11-12 तो बच्चे थे बस। एक ही आदमी को शायद प्राइवेट उसको लेना पड़ा, बाकी सबको मिल गया। एक या दो लोग हैं शायद। सर IIT कितने को मिला? IIT उसको मिला है, क्या नाम है, अमनदीप को मिला है IIT का तो रिजल्ट ही खराब है इस बार। सर परवेज को नहीं मिला? परवेज को नहीं मिला यार, परवेज का जनरल में था तो उसको दिक्कत है, उसको नहीं मिल पाया। उसके 6 मार्क्स वैसे ठीक। सर वो जो IIT में गया वो पढ़ने वाला था बहुत? हाँ पढ़ने वाला तो था, ऐसा पढ़ने का नहीं तेरे पढ़ने जैसा वाला। नहीं था हर्षित। और सर निक्की को NIT कुरुक्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स, पर निक्की दोबारा से तैयारी कर रही है, आज डाउट भी पूछने आई थी। उसको अपने एडवांस का थोड़ा गम है कि उसे एडवांस फिर से निकालना है, तो अब तुम्हारे साथ देगी फिर ऐसे IIT को। कॉलेज तो जा ही रही है वो, लेकिन वो अपना पढ़ रही है दोबारा से। आज डाउट भी पूछने आई थी, कल भी सर आएगी। फिर कॉलेज जाने का क्या फायदा हुआ? जाएगी यार, अगले साल देगी एडवांस, निकल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। सर एक डाउट आ रहा अच्छा। था, मतलब बेफालतू सा है कि छोटे वाला एल्डिहाइड बनता है बड़े वाला? छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं बेटा, ऐसे काटो ना इसको, उससे पता चलता नहीं है बेटा। ऐसे तो कोई फिक्स छोटा बड़ा ही नहीं ना, दोनों तरफ कार्बन होगा, कहीं बीच में डबल बॉन्ड होगा तेरे इस तरीके से, यहाँ पे भी मान ले कार्बन होगा, तब तोड़ेगा, तब अपना कीटोन बन जाएगा। वो तो कार्बन पे डिपेंड करता है ना, छोटे बड़े से मतलब नहीं है ना बेटा। सर ये रिडक्शन वाला है? भाई यहाँ ये रिएजेंट देखना, ये रिडक्शन है। हाँ सब रिडक्शन वाले दे रखे इन्होंने वैसे। सर लास्ट
वाले में हीट से ये भी तोड़ दिया बेंजीन। लास्ट तो हीट नहीं था, तो खाली इसी का ही ओजोनोलिसिस होगा, हाँ और दूसरे वाले में हीट है तो हो जाएगा। लग गई तुम्हारी बद्दुआएं, इंटरनेट ओ मेरा कंप्यूटर हो गया। सर हाँ आ गया। हाँ बता लड़की। सर निक्की दीदी की तो 99% को एडवांस नहीं मिला, मतलब जो एडवांस आया नहीं मिला। सारे जैसे बेंजीन में फिर वैसे 2 मोल क्यों नहीं लिखे हमने? सर आप बोल रहे हो पर आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है। हाँ सर आ रही है। ये लो, तो सबने लिख के देख लिया प्रोडक्ट। हाँ पूछो कौन सा पूछना है? सर ये जो जी का है ना, एक बार सर ये जो बेंजीन रिंग है उसको तोड़ के दिखा दो लास्ट में। दिखा रहा हूं। ये मेरा मार्कर कहाँ है? देखो यहाँ से ब्रेक करो, सर यहाँ से ब्रेक करो। अच्छा नंबर ऐसे तो नहीं लगा। बेटा एक मिनट, कुछ सुनाई नहीं दे, तेरी आवाज कट जा रही। तो इसका प्रोडक्ट लिखो, ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओ है, 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 यहाँ पे O है। तो देखो ये जो कार्बन है, यहाँ पर एच सर है। वो उस साइड भी तो होगा ना। कर तो दिया, ये वाला तो लिख दिया ना बेटा CH प्रोडक्ट। पे हाँ नहीं बेटा होगा। इधर तो लिख दिया ना प्रोडक्ट। अच्छा ये ले, अब इसका ही लिख रहा हूँ। तब यहाँ कार्बन है, इस कार्बन पे 2 O है, देख। इसी कार्बन पे देखा जाए तो यहाँ से कटा, तो अगले कार्बन पर O है, ये आ गया एक प्रोडक्ट। अब देख, अब ये वाला प्रोडक्ट, ये कार्बन कार्बन, ठीक है। एंड वाला भी क्या है, ये वाला है। अरे हाँ मैं ये कह रहा 2 मोल लिख सकते थे ना इसके तो। हाँ ये सीधा तो 2 एंड मोल है। लिखो ना। हाँ हाँ ठीक है। सही है। हाँ सर। और देख लो भाई, किसी कुछ पूछना है ओजोनलिसिस आज के बाद, मेरे को दिक्कत में आना नहीं चाहिए, आपका सवाल गलत होना नहीं चाहिए। नो सर। चलो आगे पढ़ाते हैं। अब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है बेटा? आपको ना स्कूल में क्या होगा, आपको स्कूल में कोई भी एक कंपाउंड दे देंगे, ठीक है। तो कंपाउंड को अपन कैसे पहचानते हैं? जो सबसे प्राइमरी टेस्ट होता है ना, पहले तो अपन स्मेल देखते हैं आप, ठीक है। स्मेल से जनरली अल्कोहल्स का पता चल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम प्राइमरी टेस्ट होता है वो गलत भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल प्रैक्टिकल करते हैं। तो उस प्रैक्टिकल में जो सबसे पहला प्रैक्टिकल होता है एसिडिक हाइड्रोजन का टेस्ट। ये आपके स्कूल में पूछा जाएगा, ठीक है, जब आपका प्रैक्टिकल होगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन का टेस्ट सबको पता है, क्या डाल देते हैं अपन? बहुत तरीके हैं। आप सोडियम मेटल डालोगे, सोडियम मेटल डालोगे तो एसिडिक हाइड्रोजन, यदि कंपाउंड के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो सोडियम मेटल उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और कौन सी गैस निकल जाएगी? H2 गैस। H2 गैस कलरलेस गैस होती है, लेकिन यदि आप इसको बर्नर के पास लेके जाओगे तो पॉपिंग साउंड के साथ ये रिएक्शन कैसी होगी, करेगी, जलती है ना पॉपिंग साउंड के साथ, तो हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि उसके अंदर क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। बात सब ध्यान रखेंगे, जितने मोल हाइड्रोजन होगा उसके आधे मोल H2 गैस निकलेगी। ये बात सबको समझ में आ रही है? यदि एक कंपाउंड के अंदर 2 एसिडिक हाइड्रोजन है तो 1 मोल H2 गैस निकलेगी। यदि 1 मोल हाइड्रोजन है तो फिर आधा मोल H2 निकलेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो सब लोग। सर इसमें रिएजेंट कौन सा था बताना फिर से, वो आवाज सोडियम ही नहीं आ बेटा रिएजेंट, सोडियम। सर फिर कोई आधा reaction- मोल कहाँ जा रहा है इसमें हाइड्रोजन का, जब आधा आधा मोल मोल निकल कहीं रहा जा है? रहा, आधा मोल बना है, आधा कहाँ जा रहा है? बना ही आधा है, कहाँ जा रहा है मतलब? ये क्या बकवास सवाल है? बना ही आधा है ना, आधा जाने रहा, बना आधा है भाई, सही है। अरे यार कैसे पागल और लोग, सर H से हाइड्रोजन H2 कहाँ से बनेगा आया तो था? यस सर, हाँ सर। एसिडिक हाइड्रोजन कंपाउंड के अंदर, ये हाँ देख, ये हाँ देख, ठीक है ठीक ये है। देख, ये देख,
कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, ठीक है एसिटाइलिन, ईथर, थायोल, फिनोल, सर, आपकी सल्फोनिक आवाज कट एसिड। कट के आती है ना, इसलिए समझ ही नहीं आता कहाँ बोल रहे डबल हो। बॉन्ड में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, पता है ना सबको। ट्रिपल बॉन्ड वाला ही एसिडिक होता है, डबल बॉन्ड वाला एसिडिक नहीं होता है, सबको पता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। ठीक है, तो एसिडिक हाइड्रोजन में किसी को पंगा नहीं है कुछ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा टेस्ट जो हम स्टार्ट करते हैं, मान लो ये टेस्ट फेल हो गया, तो हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ये चेक करने के लिए कि हमारा कंपाउंड अनसैचुरेटेड है या नहीं है, उसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है। तो उसके लिए करते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। याद है सबको ये वाली रिएक्शन? हाँ सर। इसमें क्या होता है, यहाँ पे Yes, OH sir. जुड़ता है, यहाँ पे Br जुड़ता है, यहाँ पे Br जुड़ता है, सबको पता है ये वाली रिएक्शन। या Br या OH जुड़ता है, कुछ भी Br Yes, OH भी जुड़ sir. सकता है। तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड ये रिएक्शन देते हैं। इसमें होता क्या है, ब्रोमीन वाटर जो होता है उसका जो रेड ब्राउन कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है। कैसे डिसअपियर हो जाता है? क्योंकि ब्रोमीन वाटर हमारे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। क्यों रिएक्ट करता है? क्योंकि हमारे कंपाउंड में या तो डबल बॉन्ड है या तो ट्रिपल बॉन्ड है। और याद रखेंगे बेंजीन नहीं देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी पढ़ा है रिसेंटली। फिनोल और एनिलीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट देते हैं, याद है मैंने रिएक्शन में लिखवाया था यस आपको। सर, लिखवाया था। हाँ, एंटी एडिशन होता है जी, वो बिल्कुल सही बोल रहा है जो बोल रहा है। हाँ, दी एंटी एडिशन होता है, एकदम सही है। तो ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट कुछ क्या होता है, ये सिंपल है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये। यदि आप रिएक्शन की बात करेंगे तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टुवर्ड्स एल्कीन एंड एल्काइन। होता क्या है, यदि आपके कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो आपके ब्राउन जो ब्रोमीन वाटर उसका कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। दूसरा भी टेस्ट होता है, ये मैंने आपको ऑक्सीडेशन में पढ़ाया था, कोल्ड KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, याद है, बेयर्स रिएजेंट बताया था आपको। तो इसमें मैंने बताया था एल्केन तो रिएक्शन देते नहीं है, एल्कीन और एल्काइन पर्पल कलर डिसअपियर हो जाता है। क्या डिसअपियर हो जाता है इसमें? पर्पल। ये ओजोनोलिसिस जैसी रिएक्शन होती है, इसमें पर्पल कलर इसका क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो दोनों टेस्ट एक बार पढ़ के देख लीजिए आप। टेस्ट में ये याद रखना पड़ता है कलर फलर, इसलिए बता रहा हूँ बार बार। रिएक्शन तो दोनों ही आती है आपको, अभी रिसेंटली लिखवाई भी है, तो एक बार ये दोनों टेस्ट पढ़ के देख लो आप। सही नोट्स अपलोडेड है? हाँ जी बेटा, ये पूरी शीट एज इट इज अपलोडेड है, आज देख लेना। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसके क्वेश्चन बैंक भी अपलोडेड है। इसका तो टेस्ट, इसका भी टेस्ट बनाते हो सर? क्या POC का भी टेस्ट बनाते हो? टेस्ट मतलब कैसे? POC टेस्ट लेते हो क्या सिलेबस में? POC को टेस्ट के सिलेबस में? हाँ हाँ, ये तो है ही ना, IIT के सिलेबस में भी है, नीट के सिलेबस में भी है। जो प्रैक्टिकल्स है ना तुम्हारे, जो तुम स्कूल में करते हाँ, हो। मैं जब भी पूछ रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल है तो वो तो उसके लिए काम आता होगा ना, स्कूल के प्रैक्टिकल्स के लिए। तो नहीं आप नहीं, टेस्ट ले ये भी रखते IIT सवाल पूछता है ना इनमें से, ये तो बहुत फेमस सवाल है। IIT नीट हो? दोनों अच्छा, पूछते हैं, which of the following compound will give cold dilute KMnO4 test, ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीधे, ठीक इसलिए तो है। पढ़ा रहा हूं। which of the following compound gives 2,4-DNP डाई टेस्ट, सब आते हैं भाई, इसलिए तो पता होना चाहिए। ब्रोमीन वाटर में रेड ब्राउन कलर डिसअपियर होता है, सिंपल रिएक्शन ऑक्सीडेशन है यार, रिएक्शन करेगा तो उसका कलर उड़ जाएगा। आगे बढ़े। यस सर। मुझे कोई रिएक्शन समझाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइंस, ये बहुत बारी पूछता है यार, बहुत बारी। टर्मिनल एल्काइन में बिल्कुल एंड पर वो लगा हुआ है क्या आपके पास, तो दो टेस्ट करते हैं टर्मिनल एल्काइन के लिए। एक करते हैं टोलेंस टेस्ट, एक अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। आपको याद कुछ नहीं करा, टोलेंस रिएजेंट तो याद है, मैं आपको बताया था, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये रिएजेंट बताया था, टोलेंस टेस्ट याद है आपको? हाँ तो इसमें सर। वो याद, क्या बेटा? तो सिल्वर मिरर बनता है बेटा, आवाज कट जाती है तेरी। और ये क्यूप्रस क्लोराइड है, ये अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड है, इसमें रेड पीपीटी बनता है। तो बस इतना सा याद रखना है आपने। टर्मिनल एल्काइन के लिए हम दो टेस्ट करते हैं, या तो टोलेंस कर लेते हैं, सिल्वर मिरर बन जाएगा, या फिर हम अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड वाला कर लेते हैं, रेड पीपीटी बन जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत किसी को? सर टॉलेंस सिर्फ अनसैचुरेटेड के लिए होता है? नहीं बेटा, सिर्फ टोलेंस alkyne के एल्डिहाइड लिए? के लिए होता है, टोलेंस एल्डिहाइड के लिए होता है, लेकिन टर्मिनल एल्काइन भी देते हैं, एडिशन है अच्छा सर। टोलेंस।
जो मैंने पढ़ाया था वो एल्डिहाइड में पढ़ाया था विनाइल चैप्टर। देखा, विनाइल हैलाइड वगैरह। बिल्कुल, विनाइल कहाँ से आ गया है? टर्मिनल की बात कर रहा हूँ, टर्मिनल एल्काइल, ऐसा वाला। अच्छा क्या पूरी चेन में टर्मिनल पे एंड में है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए 2 टेस्ट है हमारे पास। ट्रिपल बॉन्ड है क्या उसमें? डबल बॉन्ड दिख रहा ट्रिपल था। कहाँ? ट्रिपल है बेटा, ट्रिपल है, ट्रिपल है, ये हाँ देख। ठीक है ठीक है ठीक है। सही है, आगे बढ़ रहा हूँ। अल्कोहल के लिए टेस्ट में पहले ही पढ़ाया था, याद है आपको ये? लुकास रिएजेंट, कंसंट्रेटेड HCl, कौन सी रिएक्शन होती है, कोई बताएगा मुझे इसमें? लुकास रिएजेंट की कौन सी रिएक्शन होती है? रिएक्शन को बताएगा। बहुत पीटू तुम यदि मेरे सामने हो तो। कौन सी रिएक्शन होती है? सर SN2 थप्पड़ मार दूंगा। SN1। नहीं, अच्छा कौन सी रिएक्शन होती है? SN1। तभी तो 3 डिग्री तेज टर्बिडिटी दे देता है, 2 डिग्री 1 डिग्री। सब बकवास लोग हैं यार, रोना आ रहा है, तेरी तो आवाज ही नहीं समझ में आ रही है। तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, अरे लड़की कुछ नहीं समझ में आ रहा तेरा, और रोना आ रहा है। 3 डिग्री अल्कोहल इमीडिएटली टर्बिडिटी देता है, 2 डिग्री 5 मिनट में, 1 डिग्री 30 मिनट में भी नहीं दे पाता है। क्यों? क्योंकि कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे? SN1। याद है सबको? ये सर अब आ एक्सप्लेन गया। करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है भाई, इसमें ना ये थोड़ा, ये तो आपके सिलेबस में है, ये विक्टर में टेस्ट भी पूछा जाता है कई बारी, वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, या थोड़ा सा मेंशन है, लेकिन हम याद रखेंगे, पूरा याद नहीं रखेंगे। अपन याद रखेंगे विक्टर में टेस्ट में जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो 1 डिग्री ब्लड रेड कलर देता है, ब्लू कलर देता है, 3 डिग्री नहीं देता है, ठीक है? इसकी रिएक्शन याद रखने की। सर इसका रिएजेंट एक ही होता है विक्टर मेयर का? हाँ, विक्टर में का नहीं, रिएजेंट ज्यादा है ना, AgNO3 डालेंगे, P+Si2 HNO2 डालेंगे, नहीं उतना या सर जैसे मतलब औरों में होता है ना कि मतलब वो पूरा बना हुआ वो जैसे बॉटल्स आती हैं, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जैसे नहीं है, प्रैक्टिकल लेकर रहता हूँ। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है, तुम्हें स्कूल में भी नहीं कराएंगे, बट तू याद रखना, हाँ 1 डिग्री सर, विक्टर मेयर के कलर याद रखना, ब्लड ब्लू, सॉरी रेड ब्लू और नो कलर, 3 डिग्री नहीं देता। ठीक है सर। वो तुम देख सकते हो, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ना H दिख रहा है आपको, ये H दिख रहा है, तो H मिल रहा है तो रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे अपने पास RC3 बच जाएगा तो रिएक्शन ही नहीं होगी, फिर अटैक नहीं कर पाएगा। SN2 टाइप की चीज हो रही है, ठीक है? एग्जैक्टली SN2 नहीं है, बट ये तो विक्टर में टेस्ट बस ये रखना, ये वाला रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा सकते हैं। चलो, तो अल्कोहल में 2 टेस्ट याद रखने हैं। एक तो अच्छा ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फिनोल्स एंड इनोल्स डू नॉट गिव लुकास टेस्ट। इनोल समझते हो? इन और ओल हो जिसमें, तो इनोल्स और फिनोल्स नहीं देते हैं, ये याद रखना। सर अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स, अनसैचुरेटेड, हाँ से कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ, ये तब है ना। ओके। चलो, टेस्ट फॉर फिनोल पहले बताया था मैंने, और इनोल ये बताया था। न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट याद है, फिनोल में बताया था। कुछ याद नहीं रखना कि FeCl3 डालते हैं तो कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है, रेड कलर का, रेड ब्लड कलर का, सही है? ये कौन देता है? फिनोल्स। तो फिनोल को अल्कोहल से अलग करना हो, फिनोल और अल्कोहल अलग करने हो, तो क्या करोगे आप? न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट करोगे, पॉजिटिव आ गया तो वो फिनोल है, नेगेटिव आ गया तो वो अल्कोहल हो सकता है। फिर अल्कोहल में पता करना होगा आपको कि वो 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो कौन सा टेस्ट करोगे? लुकास टेस्ट करोगे। उसमें एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl डालोगे, 3 डिग्री होगा तो इमीडिएट टर्बिडिटी देगा, 2 डिग्री होगा तो 5 मिनट देगा, 1 डिग्री होगा तो आधे घंटे में देगा। ये क्लियर है? सर लेकिन बोर्ड के प्रैक्टिकल्स में तो नहीं पूछते ना इतना। हाँ बोल, क्या बोल रहा था कृष्णा? सर बोर्ड के प्रैक्टिकल्स या फिर वाइवा में तो ये नहीं पूछते ना इतना कि 3 डिग्री 2 डिग्री वाला। नहीं, वाइवा में तो बस पूछेंगे, फंक्शनल ग्रुप ही पूछते हैं ना। नहीं वाइवा में पूछेंगे, ऐसे दे देंगे कि मान लो एक बीकर में फिनोल और अल्कोहल है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अच्छा बस नहीं, वो पूछेंगे। तो सर बता देंगे, लेकिन जैसे ये जैसे जब वो फंक्शनल ग्रुप देता है तो सिर्फ अल्कोहल ही बताना होगा ना लोगों को कि अल्कोहल है, सॉल्ट। हाँ, वो तो कोई एक ही आएगा तेरे में। हाँ। टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो याद है मैंने 2,4-DNP टेस्ट, किसी को याद है क्या ये चीज? ये चीज किसी को याद है? आप में से किसी को भी याद नहीं होगी। ये अटैक है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये देखो
याद है ना सबको, H2O निकालने हाँ, वाली सर। है, कपलिंग रिएक्शन के नाम से पढ़ाया होगा। 2,4-DNP, ये डाइफिनाइल हाइड्राजीन होता है बेटा, इसमें डालते हैं। तो बस आपको याद रखना 2,4-DNP टेस्ट कौन देता है? कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन कौन सा टेस्ट देते हैं? 2,4-DNP टेस्ट। येलो कलर का पीपीटी बनता है, बस इतना याद करना होता है। तो 2,4-DNP टेस्ट, मैकेनिज्म भी आपको पता है, एडिशन रिएक्शन है, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन है, बट आपको तो याद रखना है कि ये टेस्ट कौन देते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। अब मान लो मुझे एल्डिहाइड और कीटोन को अलग अलग करना हो, तो कौन सा टेस्ट है, कोई बताएगा मुझे? कल ही पढ़ाया था आपको, 3 टेस्ट बताए थे, याद है सबको? कॉपी में लिखा है सबकी में, टोलेंस टेस्ट। एल्डिहाइड और कीटोन को अलग करना हो, पहले तो मान लो 10 फंक्शन ग्रुप है, उसमें से मुझे एल्डिहाइड और कीटोन अलग करना है, तो कौन सा टेस्ट करोगे आप? 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट से आप क्या पता लगा सकते हो कि एल्डिहाइड कीटोन। अब एल्डिहाइड और कीटोन को भी अलग करना है, तो कौन सा टेस्ट करेगा बेटा? टोलेंस टेस्ट करेगा। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट Ag का सिल्वर मिरर बनेगा, ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट लिखवाया। फॉर्मिक एसिड भी ये टेस्ट देता है, मैंने भी लिखवाया था। आप टोलेंस टेस्ट कर सकते हो, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कर सकते हो, बेंडिक कर सकते हो, दोनों में रेड बनता है, ये याद है ना सबको? ये तो दोबारा नहीं बताऊं ना यार, अरे बोलो हाँ या ना। हाँ, ये तो कल ही पढ़ा है, फेलिंग सॉल्यूशन और बेंडिक टेस्ट, तो कल परसों में ही, ये वही है, एज इट इज है। ये स्निफ्स रिएजेंट छोड़ देना आप, ठीक है, ये वाला लाइट ले लेना। आते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट, याद है किसी को? ये मैंने क्या जिंदगी में आपको पढ़ाया कभी? कौन कौन से लोग Yes, देते हैं sir. जिसमें ये हो, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, या फिर जिसमें ये हो, ऐसे लोग देते हैं ना जर्नली, मैंने आपको साफ हाँ, साफ लिखा है सर। ये और ये, इसमें आइडोफॉर्म बनता है, येलो कलर का पीपीटी बनता है, जो बनता है आपका आइडोफॉर्म। वैसे मैंने हेलोफॉर्म रिएक्शन के नाम से पढ़ा है, लेकिन उन दोनों के कलर नहीं होते। CH क्लोरोफॉर्म भी कलरलेस होता है, और ब्रोमोफॉर्म भी कलरफुल होता है, तो कलरलेस होता है। कौन कलर रखता है? आइडोफॉर्म। कैसा कलर रखता है? येलो कलर। तो इसका पूरा मैकेनिज्म भी आपको बता रखा है, याद है सबको? आइडोफॉर्म इज हेलोफॉर्म। हाँ, ये सारा कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ाया है मैंने मैक्सिमम। नेक्स्ट आता है टेस्ट फॉर एसिड एस्टर एंड अमाइड, इंपॉर्टेंट है बेटा। तो देखो, एसिड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप NaHCO3 डाल दो। किसी भी एसिड में आप NaHCO3 डालोगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी बेटा? सबको पता है ना ये तो। और CO2 गैस का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या, कोई बताएगा मुझे आप में से? लाइम वाटर में पास Lime करेंगे water तो लाइम test. वाटर कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा, Milky. सही बात है, CaCO3 बन जाता है ना। और लगातार पास करते रहोगे, मैं पहले पास करोगे तो मिल्की होगा, फिर पास करते जाओगे तो मिल्की कलर क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। Disappear हो जाएगा। सबने पढ़ा है बचपन में। तो देखो एसिड के लिए टेस्ट रखा है इन्होंने, कि कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे टेस्ट कर सकते हैं, सल्फोनिक एसिड को, ये भी एसिड है। लिटमस टेस्ट भी पता ही होगा सबको। लिटमस टेस्ट एसिड के लिए क्या करते हैं यार? बहुत आसान सी बात है, एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड, बेस कन्वर्ट रेड टू ब्लू, बहुत आसान है। एसिड अमाइड, एसिड अमाइड के लिए क्या करते हैं बेटा? NaOH के साथ हीट करते हैं, कौन सी गैस निकलती है? NH3 गैस निकलती है। अमोनिया की अलग से खुद की एक स्मेल होती है। ये रिएक्शन कोई बताएगा कैसे हुई है? एसिड बेस रिएक्शन है, यदि आप देखोगे तो NaOH डाला है ना, तो कौन सी रिएक्शन होगी? एसिड बेस। समझ में आ रही बात? यहाँ से NH3 गैस पूरी पूरी निकल जाएगी है। फिर एस्टर के लिए सबको पता है, एस्टरिफिकेशन एक रिएक्शन बताई थी आपको। तो एस्टर की कैसी स्मेल होती है? फ्रूटी स्मेल होती है, तो स्मेल से पहचानते हैं। चलो अब देखो, ये मैंने अभी पढ़ाया है सारा माइंस में। देखो एक पढ़ाया था आपको, ये वाला तो आप याद मत रखना, आप ये हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट और हिंसबर्ग टेस्ट, ये याद है सबको? सॉरी, पहले कार्बन अमाइन टेस्ट। तो कार्बन अमाइन टेस्ट में क्या करते हैं अपन? एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस को दोनों लोग देते ही हैं। ये सबको पता है कि नहीं पता है? बोलो हाँ ना। याद है ना यार, भोपाल गैस ट्रेजेडी, भूल गए क्या? याद है सर, याद है। आइसोसाइनाइड की अलग से स्मेल होती है। हाँ, तो ये 1 डिग्री अमाइन देते हैं और अपना ही देता है, 2 और 3 डिग्री नहीं देते हैं। मस्टर्ड ऑयल टेस्ट भी कौन देते हैं? 1 डिग्री अमाइन देते हैं, और सॉरी 1 डिग्री अमाइन ही देता है, और हाँ ये भी तो देता है, एनिलीन भी, हाँ दोनों देता है। तो हॉफमैन और कार्बन अमाइन तो एक जैसे है, ये भी 1 डिग्री देता है प्लस एनिलीन देता है। और अपना ये जो दूसरा है
जो अपना मस्टर्ड ऑयल है वो भी 1 डिग्री था। हिंसबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंसबर्ग से हमें ये पता चल जाता है कि तीनों 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे अलग अलग कर सकते हैं। तो 1 डिग्री वाला बताया था ना, H होता है तो सोल्यूबल हो जाता है, यहाँ पे H होता है, तो 2 डिग्री वाला इनसोल्यूबल होता है, 3 डिग्री वाला तो इनिशियल रिएक्शन ही नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कार्बोलामाइन टेस्ट और मस्टर्ड ऑयल टेस्ट कौन कौन देता है, 1 डिग्री और एनिलीन देता है। जबकि जो हिंसबर्ग टेस्ट है वो इसके लिए यूज कर सकते हैं अपन टू आइडेंटिफाई 1 to 3 डिग्री अमाइंस। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। लास्ट है ये अपना टेस्ट फॉर नाइट्रो ग्रुप। तो ये बहुत आसान सा मुलिकन बेकर टेस्ट बोलते हैं, कुछ याद नहीं रखना है इसमें। ठीक है, बस एजी का वो बनता है सिल्वर मिरर NO2 की प्रेजेंस को दिखाने के लिए। ये मैं बायोमोलिक्यूल में बता दूंगा, आप पढ़ लेना। वैसे तो ये दोनों पढ़ लेना, ये कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है, ये एक निनहाइड्रिन टेस्ट प्रोटीन का टेस्ट है। तो ये दोनों भी आप पढ़ सकते हो, ये याद रख सकते हो, बायोमोलिक्यूल का पार्ट है ये। ठीक है, इसके बाद क्या है मैं बता रहा हूँ, इसके बाद है यहां तक पीओसी खत्म हो गया बेटा। सबको समझ में आ गया पीओसी में है क्या? देखो सब कुछ पढ़ाया हुआ है, बस मैं एक जगह कंबाइन करा, क्योंकि आप जब कभी एग्जाम देने जाएंगे तो इसको देख के जाएंगे। क्योंकि कई बार यहाँ से सीधा सवाल होता है, जब पूरा पढ़ते हैं ना तो याद नहीं रह पाता कौन सा टेस्ट कौन देता है। तो एक जगह कलेक्टिवली लिखा होता है तो हमारा को सही लगता है। एक होता है एलिमेंट डिटेक्शन। अब ये क्लास 11वीं का है जो मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, 2 तरह से दे रखा है। मान लो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है इसका पता लगाना। ठीक है, और वो कितने कितने अमाउंट में है ये पता लगाना। तो एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो मैं ये बताऊंगा आपको कि इस कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट नहीं है। जैसे मान लो मुझे पता लगाना है किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं। मुझे पता लगाना है कि किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, कॉपर ऑक्साइड डालूंगा। ये याद करना पड़ता है, कॉपर ऑक्साइड डालेंगे तो उसके अंदर से CO2 निकलेगी, CO2 को लाइम वाटर में पास करेंगे, मिल्की कलर आ जाएगा। सिमिलरली यदि मुझे पता लगाना है कि उसके अंदर हाइड्रोजन है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, CuSO4 डालूंगा, व्हाइट कलर का होता है। यदि हाइड्रोजन होगा तो मुझे पता चल जाएगा वो ब्लू हो जाएगा, तो मुझे यहाँ से हाइड्रोजन का डिटेक्शन हो जाएगा। तो कार्बन का डिटेक्शन कैसे करते हैं, कॉपर ऑक्साइड से। हाइड्रोजन का डिटेक्शन करता है CuSO4 से, पहली चीज। ठीक है, ऐसे ही मुझे हर एलिमेंट का डिटेक्शन करना है। तो आप यहाँ पढ़ेंगे ना, सब कुछ साफ साफ लिखा है। ऐसे नाइट्रोजन, जैसे ये डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट। तो इसमें देखो क्या है, पहले देखो ये एक बार आप ये पढ़ के देख लो, एक बार पूरा A और B पार्ट पढ़ के देखो, क्योंकि मुझे याद है ये। आप पढ़ के देख लो ये बेटा, आप इसको हल्के में मत लेना। ये क्लास 11वीं की किताब है ना जो, उसमें लिखा हुआ है ये सब, और कई बार इसमें से भी सवाल आता है, मैं पहले बता रहा हूँ। तो मैं अभी से ही आपको बता रहा हूँ और लिख के भी दे रहा हूँ। एक बार A और B पढ़ के देख लो, इतना आसान है कि आपको भी समझ में आ जाएगा, और कुछ ऐसा है नहीं है फाड़। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। अभी मेरी क्लास चल रही है। आपने सर बहुत कम छुट्टी दी है सर। किसकी? दिवाली की। मैंने तो 1 साल की छुट्टी दे रखी है, तुम्हारे ऊपर तुम नहीं ले रहे हो ना। मैंने तो 1 साल की छुट्टी दे रखी है पूरी। अरे सर क्या बात सर, अनंत को ये कह दो ना कि अगर ये क्लास में नहीं आएगा तो उसके घर पे कॉल नहीं जाएगा, बस इन दिन। हाँ, मैं 1 साल इसके लिए तक कॉल छुट्टी नहीं हो कराऊंगा। जाएगी। अरे सर मैं वो तो कह रही ना, लेकिन सर कम से कम अब जब मेरे यहाँ पे अगली बार एडमिशन चालू होंगे तभी मैं आपको फोन करूंगा। सर एक दिन 2 दिन की छुट्टी मिली है, तुम घर ही तो हो, क्या करना है यार। सैटरडे वैसे आपकी क्लास नहीं होती। संडे को हुआ है यार 15। छुट्टी चाहिए क्यों, मतलब क्या हो गया सब छुट्टी, हमें तो नहीं चाहिए छुट्टी यार। सर फिर दिवाली की छुट्टी भी कैंसिल कर दो। ठीक है सर, दिवाली की छुट्टी कैंसिल करके दिखाओ। जिसकी जो लॉजिक है वो लॉजिक है ना यार। अब दिवाली की छुट्टी चाहिए होती क्या है, लॉजिक? दिवाली पे मैं 7 दिन की छुट्टी। आपने हमें होमवर्क भी दिया, दिवाली होमवर्क। हाँ कहाँ दिया सर। है दिवाली होमवर्क यार? सर टेस्ट टेस्ट टाइम टेबल की छुट्टी कर दो बस। हाँ सर, टेस्ट की तैयारी तो करनी है। पॉल्यूशन बहुत हो रहा है सर दिल्ली में, सब मर जाएंगे। सर मंडे की तो मांग रहे हैं, उसकी तो कर हाँ, सर, एक दिन है। बेटा यार नहीं दे सकते अब,
तो क्लासेस लगेंगी। सर बस मंडे की ट्यूसडे को ले लेना क्लास। क्या एक दिन की क्लास में 2 घंटे की क्लास में होते रहते हो यार। सर आप तो 2 घंटे की देते हो, हमें सुबह से शाम तक स्कूल सर की वो भी। एक का लॉजिक हमें नहीं वो सुबह बोल से रहा है शाम तक मंडे की पढ़ाना क्लास पड़ रहा ट्यूसडे जैसे। को ले लो। तो सर आप बड़े हो सर, हम छोटे। हम बड़े छोटे नहीं ना, तुम्हारा आईटी, मेरा तो आईटी भी नहीं भाई। अरे तो सर निकाल लेंगे सर, जबरदस्ती थोड़ी ना ऐसे क्लास लेके। कितने आराम से बोल रहा है। कोई नहीं है, हम कुछ रिवाइज करा देंगे तो देख लेंगे। उतना नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन मैं क्लास तो नहीं कैंसिल करूंगा क्योंकि मैं अनाउंस कर चुका हूँ। अरे सर आपके वांटेड के सलमान सर खान छुट्टी हो। कब की है वैसे? बेटा शुक्रवार शनिवार 2 दिन की महान छुट्टियां हैं। 3 दिन की छुट्टियां है, शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन की सर छुट्टियां एक दिवाली क्लास की। मिस तो होगी ना फिर हमारी, शुक्रवार की तो हो ही गई फिर तो। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं। अच्छा शुक्रवार की है कैसे छुट्टी? या तो एक दिन की छुट्टी। फ्राइडे का शुक्रवार लिखा था। शनिवार रविवार 3 दिन छुट्टी है ना। तो फिर मंडे को मत दो। फ्राइडे की तो सर मंडे को तो मैं दे भी नहीं रहा हूँ। ठीक है। शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन की छुट्टी है। देखो नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन फॉस्फोरस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन डिटेक्ट बाय लेजिंस टेस्ट। ये याद रखना, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। द एलिमेंट प्रेजेंट द कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू देयर कोवेलेंट फॉर्म टू देयर आयोनिक फॉर्म बाय फ्यूजिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सोडियम मेटल। फॉर एग्जांपल देखो सोडियम साथ फ्यूज करते हैं, जो कार्बन होता है NaCN बना लेता है। सल्फर है सोडियम सल्फाइड, हैलोजन होता है NaX और NaSCN। अब इन चारों कंपाउंड से बाकी लोग को डिटेक्ट करते हैं कैसे, देखो अब तो ना बहुत धीरे धीरे ही पढ़ पाओगे। तो जैसे मान लो नाइट्रोजन का टेस्ट करना है, तो पहले मैंने लेजिंग से ना NaCN बना लिया है ना। NaCN में डाला मैंने FeSO4। FeSO4 डालने से कॉम्प्लेक्स बनता है पर्शियन ब्लू कलर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ चुकी है ये मेंस। तो किसी कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन है तो पहले लेजिंग टेस्ट से बनाएंगे NaCN में डालेंगे FeSO4 तो पर्शियन ब्लू कलर बनेगा, ये याद रखना होता है। ऐसे मान लो सल्फाइड है तो उसमें ये डालते हैं अपन, दिखता कैसा है मतलब ब्लू आइडेंटिफाई कलर का करना दिखता है, होगा। देख लेना यार ब्लू कलर का, मैंने भी देखा। तो फिर ये पीबी का कंपाउंड है, इससे PbS ब्लैक कलर का बनता है, ठीक है। Na2S इसका बी पार्ट याद मत रखो, सी पार्ट, हाँ सी पार्ट याद रखना पड़ेगा। NaCNS तीनों कंपाउंड है तो अपन डालते हैं FeCl3 तो ब्लड रेड कलर बनता है। फिर देखो हेलोजन रहेंगे NaX तो AgNO3 डालेंगे, तो यदि Cl रहेगा तो AgCl का PPT बनेगा, तो X AgCl बन सकता है, AgBr बन सकता है, AgI बन सकता है। तो इनके सबके PPT के कलर होते हैं, उसके हिसाब से अपन याद रखेंगे। ऊपर देखो कलर दे रखे हैं सबके, ठीक है। तो अब एक बार आप इसको रीड करो, ये पूरा रीड कर लो, समझ में आ जाएगा। ये अभी याद करने को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इन फ्यूचर आपको ये याद करना पड़ेगा। अरे आपको कैसे याद हुआ था? 4-5 बार पढ़ेगा हो जाएगा, बहुत हल्का, इतना याद थोड़ा है, ऐसे याद रखना है जैसे कार्बन है तो उसको Cu2O से कर देंगे, हाइड्रोजन है उसको CuSO4 से कर देंगे, ऐसे याद है मुझे। तो फिर से लेजिंग टेस्ट बनाएंगे तो NaCN बनाएंगे, Na2S बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। फिर NaCN को FeSO4 डाल के ब्लू कलर आ जाएगा, सल्फर वाले में ब्लैक आ जाएगा, ऐसे याद रखते हैं। उस वाले में ब्लड रेड आ जाएगा, ऐसे फटाफट फटाफट। फिर NaX में AgNO3 डालेंगे तो AgCl AgBr AgI तीनों के PPT के कलर याद कर ले, काम बन जाएगा। बस जितना इसमें लिखा उतने तरीके से याद थोड़ा ना करना, शॉर्टकट में याद रखना, जैसे काम चल जाता है एकदम बढ़िया। ये तुम तो स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ाया होगा तुमको, ये स्कूल में जिन्होंने एग्जाम दिया होगा। मैंने तो नहीं पढ़ाया था खैर मेरे यहाँ पे, लेकिन हाँ सब पढ़ रखा है ये थोड़ा बहुत। नहीं पढ़ाया था हमारे में स्कूल में। तो IIT आजकल यहाँ से ही सवाल पूछ रहा है, मेंस एक ना एक सवाल अटक जाता है यहाँ से, इतने गंदे जगह से भी एक सवाल आ जाता है। आप देखो पेपर खोल के। सर सबसे ज्यादा कौन से चैप्टर में से आते हैं सवाल? सर पहले इलेक्ट्रो में से आता था, लेकिन अब तो बचा नहीं है कुछ, अब तो रैंडम आता है कहीं से कुछ भी। एडवांस में बोलते हैं कि इलेक्ट्रो और कार्बोनिल कंपाउंड, ये 2 प्राइम, एडवांस की बात करूं तो सबसे ज्यादा शायद इन दोनों में से आता है। फिर कोऑर्डिनेशन और एटॉमिक का नंबर आ जाएगा शायद, ऐसा। ये IIT में जो पैराग्राफ आते हैं ना वो माना जाता है ज्यादा, कि जिसका ज्यादा वेटेज होता है। जनरली आप पैराग्राफ देखोगे या तो कार्बोनिल से मिल जाएगा, इलेक्ट्रो से जनरली पैराग्राफ मिलेंगे, ऐसा है। थर्मो भी है। फिर मेंस का आजकल पता नहीं 25 तो सवाल ही आता है, तो
मतलब डिस्ट्रीब्यूट, और 8 पेपर होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट सा हो जाता है सब कुछ, किसी के पेपर में क्या किसी के पेपर में क्या, तो कुछ बोल नहीं सकते। ये पढ़ रहे हो ना आप एक बारी? कर रहे हैं सर। सर इन्होंने लिख रखा है कि ऑल्टरनेटिवली हम FeCl3 और डाइल्यूट HCl भी डाल सकते हैं, तो उससे क्या रिएक्शन होंगे? किससे? HCl से ब्लड नहीं रेड सर, कलर नहीं आएगा उससे यार, Fe3+ का होता है। कहाँ लिखा हुआ है इन केस ऑफ? नहीं सर, फर्स्ट वाले में देखो, लास्ट लाइन, ऑल्टरनेटिवली FeCl3 एंड डाइल्यूट HCl में भी एडेड। तो सर वो लास्ट अच्छा वाले वो तो का ऐसे है सीधा कि दे रहा पहले है। FeCl3 ऐड करा, फिर HCl, फिर FeCl3, फिर HCl, ऐसे करते रहे। वो तो रिएक्शन को तेज कर देगा, कॉम्प्लेक्स अच्छा फॉर्मेशन तेज कर सकता है, उसका कुछ असर होगा। अच्छा सर। अरे सल्फर के तीनों करने? नहीं, एक करना PBS ब्लैक कलर, वही याद करता हूँ मैं तो हमेशा। अच्छा ठीक है। और C सल्फर का नहीं है, D है सल्फर का। हाँ हेलोजेंस का बहुत आसान है, बस इतना याद रखो कि AgNO3 डालोगे, फिर सबके अपने PPT लिखा होगा, देखो a white PPT soluble ammonia hydroxide presence of chlorine, yellow PPT shows the bromide, yellow PPT insoluble iodine। तो AgCl का तो white ही होता है, AgBr का अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है और AgI का घुलता नहीं है, बस इतना याद रखो। इसके आप छोटे नोट्स भी बना सकते हो, जब आप प्रिपेयर करोगे चैप्टर को तो इसके 1 पेज के नोट्स भी बना सकते हो, खटाखट खटाखट सारे टेस्ट लिख लो, सबके लिख लो, तो आपको और इजी हो जाएगा। हाँ, पर्चे। सर किसके लिए रुके हो? चलो हो गया सर। हो गया, बस तो खत्म ही है। फॉस्फोरस का भी सिंपल याद रखना, अमोनियम मोलिब्डेनेट डालते हैं बस, और याद रखना, एक सेकंड, इसमें जो कलर पी बनता है ब्लॉक है। येलो कलर बनता है, बस इतना सा याद रखना है। ये डालने पे अमोनियम क्या मोलिब्डेनेट डालते हैं? डालने पे, अमोनियम मोलिब्डेनेट, तो ये बन जाता है बस। ये लास्ट ही पेज है बेटा, तेरी भगवान ने सुन ली है। येलो फॉस्फोरस के बाद खत्म क्या? हाँ ठीक है। So the compound is heated, is oxidizing agent. The phosphorus present in the compound is oxidized phosphate. The solution boiled with the nitric acid treated ammonium molybdenate, yellow color formed. बस इतना याद रखना है। बहुत छोटे में याद रखना है, आपको इतना ज्यादा याद नहीं रखना है इसमें, दिखने का ज्यादा है ये 5 मिनट में सिमट जाएगा। जैसे ऑक्सीजन सर रिएक्शन नहीं रखेगा? कॉपर ऑक्साइड से बनाएंगे, है ना, हाइड्रोजन CuSO4 से बनाएंगे, ऐसे ऐसे याद कर लेना बस। रिएक्शन याद नहीं करनी यार, रिएक्शन नहीं आती इनकी, बेफिक्र रहो।
क्योंकि आपका बोर्ड है, 12th बोर्ड में तो है नहीं है, 11th में, तो लिखने को कुछ भी नहीं आ सकता इसमें से। टेस्ट आ सकते हैं लिखने को आपको, लेकिन ये जो डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट है ना, ये नहीं आ सकता आपके बोर्ड में, तो 11th का पार्ट है पूरा। हाँ, ये टेस्ट आपके जरूर 12th के पार्ट है। तो टेस्ट तो आपने, रिएक्शन तो आपने याद ही कर रखे, तो टेस्ट तो आ सकता है आपको लिखना, लेकिन बाकी कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, अब ये अपलोडेड है आपके जगह पे, ये नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वहां से आप ले लेना, प्लस इसकी शीट भी अपलोडेड है क्वेश्चंस करने वाला। फिर बस बाकी ये मैंने बाकी मैंने एरोमेटिक की, कार्बोनिल की, सबकी शीट अपलोड कर दी है। ठीक है, अब बात रही आपकी एल्काइल हैलाइड और उस वाली शीट, वो मैं आज अपलोड कर दूंगा। ठीक है सर, वो फास्फोरस वाले में फिर से बता दो क्या याद रखना है, सिर्फ लास्ट फास्फोरस। वही अमोनियम मोलिबिडेनेट डालेंगे, अमोनियम मोलिबिडेनेट, उससे येलो कलर आएगा, बस इतना याद रखना। हाँ ठीक है।